लिसा को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक माना जाता है और यह अपनी सुंदरता, रहस्य और इतिहास के कारण कला प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो को 14 साल लग गए थे। ऐसा कहते हैं मोनालिसा के सिर्फ ओंठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। मोनालिसा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग की रचना के 5 शताब्दियों बाद भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक कसौटी और पहेली बनी हुई है, जो पेरिस के लूवर संग्रहालय में लगी। यह पेंटिंग 1503 ईस्वी से लेके 1519 के बीच बनाई गई थी, जब लियोनार्डो फ्लोरेंस में रह रहे थे, जहां यह 21वीं सदी में भी तीर्थ यात्रा की वस्तु बनी हुई है। चित्र में चित्रित कलाकार की रहस्यमयी मुस्कान और उसकी अप्रमाणित पहचान ने इस पेंटिंग को निरंतर शोध और आकर्षण का स्रोत बना दिया है। यह अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। इसका मूल्य करीब 867 मिलियन डॉलर से कहीं अधिक। इसकी कीमत भारत में करीब 6,500 करोड़ से कहीं ज्यादा है। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। ये रहस्यमयी, सुंदर, ग्रहणशील और फिर भी पहुंच से बाहर। मोनालिसा की प्रचुरता आदर्श स्त्री के लगभग तात्कालिक अवतार को दर्शाती है। इस पेंटिंग का वजन 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवास पे नहीं बल्कि चिनार की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया कि मोनालिसा कौन थी, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये लियोनार्डो दा विंची का खुद का स्त्री रूप है या उनकी प्रेमिका का चित्र है। पेंटिंग के विषय में कुछ अटकलें भी लगाई जाती है, जैसे कि मोनालिसा एक महिला का चित्र है जिसका नाम लीजा गेरार्डिनी माना जाता है। यह फ्लोरेंस के व्यापारी फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी, ऐसा कहते हैं। इसीलिए इस पेंटिंग को इटालियन में ला जियोकोंडा भी कहा जाता है। उसकी आंखें देखने वालों का पीछा करती हुई महसूस होती है। दा विंची ने इसमें स्फुमाटो नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें रंगों को बिना स्पष्ट रेखाओं के एक दूसरे में घुलाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय यह पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट के कमरे में रखी गई थी। वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के प्रथम सम्राट थे, फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज नेपोलियन को इतिहास के महान सैन्य जनरलों में से एक माना जाता है, जो फ्रांस में विधि व्यवस्था का निर्माण किया। दोस्तों, सवाल यह है कि मोनालिसा इतनी प्रसिद्ध क्यों है और आज भी रहस्य क्यों बनी हुई है? आज भी मोनालिसा की तस्वीर पे इतनी रिसर्च क्यों की जा रही है? आज भी एक राज की तरह है मोनालिसा का तस्वीर, मोनालिसा की पेंटिंग। तो समझते हैं आखिर मोनालिसा इतनी प्रसिद्ध क्यों है। मोनालिसा पेंटिंग का मुख्य रहस्य इसकी मुस्कुराती हुई मुस्कान है। मोनालिसा के सिर्फ ओंठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए, जो देखने वाले के नजरिए और कोण के आधार पर अलग दिखाई देती है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमयी है।
कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये कहा कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हैं। इस वजह से इसका ऊपरी ओठ थोड़ा सा अंदर की दबा हुआ है। अंग्रेजी लेखक वॉल्टर पेंटर ने तो इसे एक पिशाच तक कह दिया, जो कई बार मर चुकी है और कब्र के रहस्यों को जान चुकी है। मोनालिसा के लिए बहुत लोगों का तो दोस्तों पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने मोनालिसा के लिए अपनी जान तक दे दी, उनके लिए सुसाइड कर लिया। जिस स्त्री के बारे में किसी को ये पता नहीं कि ये कौन थी, उस तस्वीर के लिए लोगों ने जान दे दी। फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ के जाते हैं और इस पेंटिंग को कहीं न कहीं प्रसिद्धि इनके इस पेंटिंग के चोरी हो जाने के बाद मिली, ऐसा कहते हैं। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब लूवर म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। काफी खोजबीन के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक वर्कर पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया था। वहीं पेरुगिया को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। मोनालिसा फ्रांस लौटने से पहले इटली का दौरा किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा, जिसे लूवर संग्रहालय की सबसे संकटग्रस्त कलाकृति माना गया था, फ्रांस के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया और 1945 में शांति की घोषणा के बाद इसे संग्रहालय में वापस लाया गया। बाद में यह 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंची और न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और वाशिंगटन डीसी के नेशनल गैलरी आर्ट में 6 हफ्तों तक रहने के दौरान प्रतिदिन 40,000 लोग को आकर्षित किया। 1974 में इसने टोक्यो और मॉस्को का भी दौरा किया। ये पेंटिंग, मैं पेंटिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए तो मोनालिसा की ये पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर है। 2009 में एक संग्रहालय जाने वाले द्वारा इस पर सिरेमिक मग फेंके जाने की घटनाएं और 2020 के दशक में जलवायु परिवर्तन विरोधियों द्वारा एक बार केक और दूसरी बार सूप जैसी दिखने वाली चीजें फेंके जाने की घटनाएं शामिल है। क्या आप यकीन करेंगे, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ दे प्रेदो में रखी गई है। 1514 से 1516 ईस्वी के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों और बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है। ये भी कहते हैं शायद ये पेंटिंग भी लियोनार्डो ने ही बनाई थी। मोनालिसा आज भी रहस्य है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया। एक महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिशें हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था।
इससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ा। हालांकि बाद में से ठीक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था दोस्तों। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। क्या आपको यकीन होगा कि एक पेंटिंग के लिए ऐसी घटनाएं हुई? जिस मोनालिसा की पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। क्या लियोनार्डो दा विंची के बारे में हमें कहीं ना कहीं जानने की तो ख्वाहिश होगी ही दोस्तों। तो आइए हम लियोनार्डो दा विंची के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में समझते हैं। लियोनार्डो दा विंची कौन थे? एक चित्रकार, एक वास्तुकार, एक इंजीनियर और एक मानवतावादी। लियोनार्डो दा विंची के जीवन पर यदि नजर डालने की बात करें तो लियोनार्डो ने अपने जीवन काल में जो अद्वितीय प्रसिद्धि प्राप्त की वह काफी हद तक ज्ञान की उनकी असीमित इच्छा पर आधारित, जिसने उनकी समस्त सोच और व्यवहार को निर्देशित किया। स्वभाव और प्रतिभा से एक कलाकार, उन्होंने अपनी आंखों को ज्ञान का मुख्य मार्ग माना। लियोनार्डो के लिए दृष्टि मनुष्य की सर्वोच्च इंद्रियां थी, क्योंकि केवल यही अनुभव के तथ्यों को तुरंत, सही और निश्चितता के साथ व्यक्त करती है। इसीलिए देखी गई प्रत्येक घटना ज्ञान का विषय बन गई और देखने का तरीका, जानना उनके अध्ययन का महान विषय बन गया। उन्होंने अपनी रचनात्मक को हर उस क्षेत्र में लागू किया जहां ग्राफिक्स प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है। वे एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और एक इंजीनियर थे, लेकिन वे इससे भी आगे गए। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट बुद्धि, अवलोकन की और सामान्य शक्तियों और कला में निपुणता का उपयोग किया। प्रकृति का अध्ययन करने के लिए चित्रकारी करना एक ऐसी खोज जिसने कला और विज्ञान की उनकी दोहरी खोज को फलने फूलने का अवसर दिया। यदि उनके महत्वपूर्ण आविष्कार की बात करें तो लियोनार्डो की कला में मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे चित्र सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने एस्फुमाटो यानी धुएं जैसी तकनीक और चियारो एस्कोरो यानी प्रकाश और अंधकार का विपरीत जैसी तकनीकों का उपयोग किया। उड़ान मशीनें, शरीर रचना विज्ञान, डाइविंग सूट, रोबोटिक्स और कंप्यूटर जैसे चित्र बनाकर उन्होंने आने वाले भविष्य की कल्पना पहले ही कर दी थी। उन्होंने आधुनिक हेलीकॉप्टर और पैराशूट के लिए शुरुआती डिजाइन तैयार किए। मानव शरीर की हड्डियों, नसों और मांसपेशियों का विस्तृत अध्ययन और चित्रण किया। दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने के लिए एक शुरुआती डाइविंग सूट का डिजाइन तैयार किया। कार्यशील रोबोट और डिजिटल कंप्यूटर के विचार भी प्रस्तुत किए। उन्होंने विज्ञान, कला और इंजीनियरिंग से संबंधित अपने विचारों को कई नोटबुक्स में दर्ज किया। लियोनार्डो दा विंची ने विज्ञान और कला को सफलतापूर्वक मिश्रित किया, जिससे मानवता की कहानी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। उनकी कला और आविष्कारों ने एक नए युग की शुरुआत की और सोचने का एक नया तरीका प्रदान किया, जिसके कारण उन्हें एक महान प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। 21वीं सदी में लीजा डेल जियोकोंडो के अवशेषों को इकट्ठा करके, उनके डीएनए का परीक्षण करके और उनके चेहरे की एक छवि बनाकर इस विवाद को सुलझाने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एक अन्य सिद्धांत यह भी कहता है कि मॉडल लियोनार्डो की मां कैटरीना रही होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि लियोनार्डो मोनालिसा की पेंटिंग में लियोनार्डो की मां की तस्वीर है। तीसरा सुझाव यह भी कहता है कि चित्र वास्तव में लियोनार्डो का आत्मचित्र था। 1919 में मार्सेल डुचैम्प के पोस्टकार्ड प्रतिकृति के चंचल विरूपण ने मोनालिसा पर ध्यान वापस ला दिया। डुचैम्प ने लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा के एक मिले जुले पोस्टकार्ड को लिया और पेंसिल से दाढ़ी और मूछें बनाई। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि मोनालिसा की तस्वीर, या यूं बोले पोस्टकार्ड पे दाढ़ी और मूछ बनाई गई। मोनालिसा पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। कपड़ों, विज्ञापनों, कार्टून और फिल्मों तक
कलाकारों ने इसे बार बार नए रूपों में पेश किया, जैसे साल्वाडोर डाली ने इसका सूरियलिस्टिक संस्करण बनाया। मोनालिसा कला, विज्ञान और रहस्य का ऐसा संगम है जो इसे दुनिया की सबसे जानी पहचानी मुस्कान बनाता है। मोनालिसा केवल एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक कला, इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जो इसे सदियों से सबसे अनोखी और चर्चित कृति बनाए हुए है। हाल ही में यह पता चला कि लियोनार्डो दा विंची ने मूल रूप से मोनालिसा की भौहें और पलकें पेंट की थी, लेकिन वह धुंधली हो गई है। इस पेंटिंग पर आधारित कई फिल्में, खासकर मोनालिसा, और कई उपन्यास भी बने, जिसमें विलियमसन गिब्सन की साइबरपंक मोनालिसा ओवरड्राइव और कनाडाई उपन्यास रेचल व्हाइट की मोनालिसा स्माइल्ड अ लिटिल शामिल है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा मोनालिसा के बारे में, लियोनार्डो के बारे में, जिन्होंने एक महान पेंटिंग बना के मोनालिसा को अमर कर दिया? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।